उधर से भी अपना नहीं, वो पक्ष रखा विषय गया, सदन का है ही नहीं। यहाँ से भी अपना पक्ष रखा गया, इसलिए मैं भी अपना अधिकार समझता हूं, क्योंकि हम आजाद चुन के आए हैं, आजाद विधायक हैं, हम 3 विधायक हैं और हमारा कैंडिडेट था, हम सब ने उनको चुनाव लड़ने के लिए उनका नॉमिनेशन कराया था। इसलिए कुछ विषय पे मैं बात करना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, कल सदन में आप शॉर्ट में अपनी बात कहें, क्या कह रहे हैं? मैंने अलाउ किया, आप शॉर्ट में कहें। आप प्लीज मैं बैठिए। अपना विषय रखना चाहता हूं। कोई जनरल बात है तो कहिए, उसके ऊपर मंथन नहीं होगा। देवेंद्र कादियान, मैं अपना विषय- देवेंद्र कादियान, आपको अपनी बात शॉर्ट में कुछ कहनी है तो तुरंत अपना कहिए। विषय रख लिया। आपको अपनी कोई बात शॉर्ट में कहनी है तो कहिए। मैं आधे मिनट के लिए आपको अलाउ कर रहा हूँ। 2 मिनट में बात हो जाएगी। बताइए, 2 मिनट। बताइए। कल चर्चा हुई, सदन में भी हुई, बाहर सड़क पे भी हुई कि लोकतंत्र की हत्या हुई है, संविधान का गला घोटा गया है। चर्चा हुई, चौधरी देवीलाल के चश्मे की चर्चा हुई। कई साथियों ने सड़कों पे जाकर मीडिया में एक दूसरे को चोर बताया। कई नेताओं ने कहा कि हम गांव-गांव में जाएंगे और इस चीज का प्रचार करेंगे। अध्यक्ष जी, मुझे 2 मिनट का, मैं अपनी बात विनम्रता से रखना चाहता हूं। ये मेरी बात, आप अपनी बात रखिए। मैं कहना चाहता हूं, यदि मैं आजाद एमएलए बन के आया हूं, यदि मैं निर्दलीय एमएलए बन के आया हूं, तो ये लोकतंत्र की खासियत है, इसकी सुंदरता है कि मैं आजाद एमएलए हूं। इन लोगों को सहन नहीं है कि कैसे कोई लोकसभा में कोई जा सकता है, ठीक है, कोई राज्यसभा में जा सकता है। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण, अब सचिव घोषणा करेंगे। एक मिनट, बहुत है। एक मिनट रुकिए। मंत्री जी, हूं, साथी हमारे बोलते हैं लोकतंत्र की हत्या की है, फला किया है। मैं इनको याद दिला रहा हूं, क्या भाई, जब हुड्डा साहब ने हजका पार्टी के लोगों को तोड़ के अपने साथ, एक मिनट आप बैठिए। मैं तब अशोक अरोड़ा ने समय मांगा, मैं दूंगा। तब क्या लोकतंत्र जिंदा क्या था? जब हजका पार्टी तोड़ के सरकार बनाई, तब आपने लोकतंत्र को जिंदा रखा था क्या? दूसरे पर उंगली उठा रहे आपके। अरोड़ा जी, मैं आपको समय दूंगा, आप बैठिए। डॉक्टर साहब बैठिए, उन्होंने समय मांगा, मैं दूंगा, इधर समय दूंगा, मैं समय दूंगा, बैठिए। स्पीकर सर, इनके ही सदस्य, इनके ही वहां पे पोलिंग एजेंट, वो देख रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, हमें चोर बता रहे हैं। अगर आपको लगता है कि भी आपकी पार्टी के लोग, एक मिनट देखिए, नहीं, मैं समय दूंगा, पर ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी बोलने नहीं देंगे। नहीं, ये हुड़दंगबाजी अच्छी नहीं है। और आपने मैं शब्द बोल रहा हूँ सोच समझ के, हुड़दंगबाजी अच्छी नहीं है। प्लीज बैठिए, मैं समय दूंगा, मैंने बताया मैं समय दूंगा। डॉक्टर साहब प्लीज बैठिए, चुनाव में भी प्लीज बैठिए। डॉक्टर साहब, मंत्री जी बोल रहे हैं, आप बैठिए। वो करने का आपके लोग, आपके ही माननीय सदस्य हैं, आप भी वहां पर बैठे हैं, एक एक व्यक्ति का वोट आप देख रहे हैं। आपको अपने लोगों पे भरोसा नहीं है क्या? और अगर आपको भरोसा नहीं है और आपको लगता है कि इन लोगों ने गलत किया, तो आप उसका एक्शन ले। हमारे ऊपर क्यों ठिकरा फोड़ रहे हो भाई? एक मिनट, 2 मिनट देवेंद्र कादियान, उसके बाद अशोक अरोड़ा जी। हाँ, उसके बाद प्लीज सभी बैठिए। डॉक्टर साहब एक बात आप बताइए। एक मिनट देवेंद्र जी, एक मिनट जी। मेरा क्वेश्चन ये है स्पीकर सर जी, मेरी जो आपकी रूलिंग में आप, कल मैंने एक मुद्दा उठाया था परटेनिंग टू दी राज्यसभा। आपने कैटेगोरिकली कहा कि भाई ये बैठिए, ये सदन में से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, मेरे को तो बोलेंगे। उसी मुद्दे पर आपने अलाउ किया देवेंद्र कादियान को, उसी मुद्दे पर अलाउ किया आपने। नहीं, एक मटके में 2 पेट मत करो। मैं आपकी रूलिंग चाहता हूँ। मैं रूलिंग दे रहा हूँ। क्या सदन में मैं रूलिंग दे रहा हूँ। सीएम साहब, मैं रूलिंग दे देता हूँ पहले। सीएम साहब, मैं पहले रूलिंग दे देता हूँ। आप अच्छा, आप बोलिए। रूलिंग का नहीं है। हाँ, मान्य अध्यक्ष, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कल इतना ज्यादा हल्ला हुआ यहाँ पे किया कांग्रेस के हमारे विपक्षी साथियों ने। देखिए, मेरा ये कहना है, माननीय कादियान इस सदन के बड़े नेता हैं, इस चेयर को भी इन्होंने ऑनर किया है। और माननीय अध्यक्ष जी, अगर इतने सीनियर व्यक्ति ये कहें कि तीसरे कैंडिडेट की क्या जरूरत थी,
ये लोकतंत्र का गला घोटने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस पार्टी कर रही है। और यही बात वो कह रहे हैं, ये बात वो कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि तीसरे कैंडिडेट की, हमने थोड़ी कैंडिडेट दिया माननीय अध्यक्ष जी। अगर हमने दिया, हमारा तो एक कैंडिडेट था, संजय भाटिया था, हमने जतवा लिया। कैंडिडेट तो इंडिपेंडेंट का था जी, और ये कह रहे कि तीसरे की क्या जरूरत थी जहां जाने। नहीं, गलत है। ठीक है, ठीक है, मैं उसके ऊपर अपनी बात कहूंगा, आप बैठिए, शकुंतला जी आप बैठिए अपनी सीट पे। डॉक्टर साहब बैठिए प्लीज, डॉक्टर साहब बैठिए प्लीज, गीता जी बैठिए, मैं समय दूंगा, अशोक अरोड़ा जी को दूंगा। आप बैठिए अरोड़ा जी, मैं समय दूंगा, मैं दूंगा। मीडिया के अंदर गीता बुक्कल ने यह बात कही है मीडिया के अंदर जाकर के कि सरकार के मंत्रियों ने हमारे विधायकों को खरीदा है। ये बात कही है, किसको खरीदा? आपको फोटो दिखा रहे, आपको वोट दिखा रहे, आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आजाद को पूछिए, हमारा कैंडिडेट नहीं है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है। चलिए ठीक है, चुनाव लड़ सकता है। देवेंद्र कादियान आप 2 मिनट के अंदर अपनी बात रखेंगे, और आप आपके माध्यम से मेरे को 2 मिनट ये कह रहे हैं कि खरीद फरोख्त, क्या कांग्रेस पार्टी एक खड़े होकर स्वीकार करेगी क्या हमारे सारे विधायक बिकाऊ हैं? क्या स्वीकार करेंगे ये लोग स्वीकार करें कि हम बिकाऊ? चलिए देवेंद्र कादियान आप अपनी बात रखें, उसके बाद देवेंद्र कादियान और अरोड़ा जी, देवेंद्र कादियान 2 मिनट बोलेंगे, 2 मिनट में आपको समय दूंगा। बैठो, अब उनको बोलने तो देंगे भाई, अरे बोलने तो दोगे ना किसी को। शोर भी मचाएंगे, बोलना भी चाहते हैं, किसी को बोलने भी नहीं देते, ऐसा नहीं। प्लीज बैठिए अध्यक्ष जी, देवेंद्र कादियान 2 मिनट में आप अपनी बात रखिए। मैं जी आपके माध्यम से विनम्रता से पूरे सदन से निवेदन करता हूं कि मेरे को 2 मिनट का समय दिया जाए, और मैं किसी का नाम लेके नहीं बोल रहा, मैं आजाद एमएलए चुन के आया हूं और हमने कैंडिडेट खड़ा किया था, और ये विषय मैं नहीं लेके आया, ये विषय खुद ये लोग लेके आए, इसलिए मेरी बात सुननी चाहिए, और मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। मैं ये कहना चाहता हूं, ये लोकतंत्र की सुंदरता है जो आज मैं एक विधायक के तौर पे आजाद चुन के आया हूं, मेरे 2 साथी और आए, और जो हमने कैंडिडेट के तौर पे अपने भाई नांदल साहब को हमने उतारा था, हम सब ने, सभी साथियों से मैंने कहा था, मीडिया में भी कहा था कि भाई हमने उनका नॉमिनेशन से पहले आपस में बात करके, जिनके विचार हमारे से मैच खाते हैं, उनसे बात करके हमने उनका नॉमिनेशन भरा था। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, जो कल का घटनाक्रम है, जो रात का घटनाक्रम है, मैं कहता हूं कांग्रेस पार्टी का जनाजा परसों रात को नहीं निकला, कल दिन में निकला, जब सड़क पे आ गए, ये चोर बता रहे थे। चलिए, ये चोर बता रहे थे। चलिए अशोक अरोड़ा जी, मैं अशोक अरोड़ा जी को अलाउ कर रहा हूं, आप बोलिए प्लीज। एक आवाज माइक पे बोलिए बुढ़ा साहब। 2 मिनट। कल ये बात 1 मिनट डॉक्टर नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं, आपके नेता डॉक्टर कादियान चर्चा कर रहे थे। 1 मिनट बैठिए, आप बैठिए। हाँ क्या बात कर रहे हैं? हाँ उदा साहब आप बोलिए। डॉक्टर कादियान, और भाई तो बच्चा, मेरा कोई बात नहीं। डॉक्टर कादियान ने जब ये चर्चा की, मेरा सभी से निवेदन है, कृपा डॉक्टर कादियान चर्चा में तो था नहीं, इनने शुरू की, और आपने कहा ये सदन का वो नहीं है, बिल्कुल या नहीं कोई चर्चा नहीं। आज कैसे हो रही है फिर? नहीं, आज भी नहीं हो रही है, आज भी नहीं हो रही है। नहीं आज भी, हाँ आज बिल्कुल नहीं हो रही है, परंतु अगर कोई बात कही जाएगी तो उसका जवाब कोई तो देगा। इधर का जवाब आप देते हैं, आपका जवाब ये देते हैं, उसको कौन रोक सकता है? परंतु मैं चर्चा नहीं करवाई मैंने, और चर्चा करवाऊंगा भी नहीं, मैं चर्चा करवाऊंगा भी नहीं। जी मुख्यमंत्री जी, मान्य अध्यक्ष जी, मान्य अध्यक्ष जी, ये चर्चा नहीं है ना, आपने समय दिया है। एक इंडिपेंडेंट विधायक की पीड़ा है, और मान्य अध्यक्ष जी, नहीं उसकी पीड़ा है, उसका दर्द है, उसको सुनना चाहिए। 1 मिनट भाई, ज्यादा जोर का मत बोलिए, हम भी जानते हैं ज्यादा जोर का बोलना। आप आराम से बैठिए,
मान्य अध्यक्ष जी, मान्य अध्यक्ष जी, नहीं, एक मिनट जी। मान्य अध्यक्ष जी, मैं जो बात कहने चाह रहा हूं, इस महान सदन के अंदर भाई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने ये खड़े होकर के कहा, मैं तो सुन रहा था मान्य अध्यक्ष जी, कि 3 कैंडिडेट की क्या जरूरत थी जब 2 कैंडिडेट की। लोकतंत्र का गला घोटने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये बात कही गई है। ये आजाद हमने कैंडिडेट नहीं दिया मान्य अध्यक्ष जी, हमने कैंडिडेट नहीं दिया। हमारे पास तो कोई वोट मांग, आजाद आदमी है, सब पे जाता है, कांग्रेस पे भी जाएगा, बीजेपी पे भी जाएगा, वो वोट मांगने गया और जिसकी अंतरात्मा जागती है वोट दिया। मान्य अध्यक्ष जी, उसकी बात सुनिए। आजाद कैंडिडेट है, कोई भी खड़ा कर सकता है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मैं एक बात पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूं। हाँ, मैं एक बात पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूं। कल जिस प्रकार से विषय उठा, मैंने उस समय में क्लियरली ये बात कही और मैं आज भी उस बात को दोहरा रहा हूं कि राज्यसभा का इलेक्शन सदन व मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। उसकी विशेष प्रक्रिया है जो इलेक्शन कमीशन के डायरेक्ट सुपरविजन में वो होता है। इस चुनाव में विधानसभा सदस्यों द्वारा डाले गए मत भी एज ट्राइब्यूनल मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, इसलिए ये विषय सदन में नहीं उठाया जा सकता, इसकी चर्चा नहीं हो सकती, जो सभी जानते हैं। मैंने आज इस बात को, क्योंकि डॉक्टर कादियान ने कहा है, तो मैंने उसको और स्पष्ट फिर से दोहरा के फिर से बात बोली है। एक बार मुख्यमंत्री जी के बाद। मान्य अध्यक्ष जी, ये चर्चा का विषय नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं। ये जो कांग्रेस की कुंठा है, जो ये आरोप लगाते हैं कि लोकतंत्र की हत्या होगी, लोकतंत्र की हत्या होगी। मान्य अध्यक्ष जी, मैं ये कह रहा हूं कि वो लोकतंत्र की हत्या इनके शब्दों से सुनी है। इन्होंने माफी मांगनी चाहिए कि हम लोकतंत्र के हत्यारे हैं, इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। मान्य अध्यक्ष जी, मैं ये बात कह रहा हूं, अशोक करोड़ा, हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, लोग माफी मांगिए, आप माफी मांगिए, मैंने गलत कहा है। अरे आजाद का अधिकार है, उस लोकतंत्र में चुनाव मैंने बोला हूं क्या सर? क्या क्या मतलब? नहीं होती आप, नहीं कुछ हमारे होती है। अशोक करोड़ा जी, आप अपनी बात करें। मैं कह रहा हूँ लोकतंत्र के हत्या करने वाला ये है। चले, ये प्रदेश की जनता तय करेगी, ये प्रदेश की जनता तय करेगी। हाउस का वातावरण ना खराब करें अशोक करोड़ा जी। स्पीकर सर, आखिर में फैसला जनता ने ही करना है, यहाँ वातावरण खराब नहीं, आपकी बात होगी, नहीं हो गया, नहीं होगी आपकी बात, बार बार नहीं, आपने अपनी बात रख दी, नहीं रख दी उन्होंने बात, बार बार नहीं हो गया, नहीं उनके वकील मत बनो अब आप लोग, मैंने अलाउ कर दिया, नहीं आप बैठिए प्लीज, नहीं अब मैं अलाउ नहीं करूंगा, मैंने अलाउ कर दिया। अशोक करोड़ा जी, आप 1 मिनट में अपनी बात रखें प्लीज, बैठिए, नहीं बैठिए आप जी, ठीक है, जरूरत होगी तो मैं समझ दूंगा बाद में जी, आप अपनी बात रखें, अभी बैठिए आप। स्पीकर सर, आपने अभी बात रखी कि बताया कि ये राज्यसभा का चुनाव इसमें नहीं है, परंतु कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका उल्लेख किया जाता है। कल कादियान साहब ने किया, मुख्यमंत्री जी ने किया, हमारे मंत्री साथी ने किया, वो भी कर रहे थे। स्पीकर सर, ये अभी मुख्यमंत्री कह रहे थे तीसरा उम्मीदवार क्यों लाया है, आप कहते हैं क्यों लाया गया। स्पीकर सर, भाई बात आपकी सारी होगी, 1 मिनट लूंगा स्पीकर सर, 1 मिनट सुन लो, कोई बात, 1 मिनट सुन लो भाई, 1 मिनट लूंगा स्पीकर सर सारा। स्पीकर सर, 2009 में हम लोक दल के 31 एमएलए चुन के आए और हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, 2 सीट राज्यसभा की आई। हमने लोक दल की तरफ से, हमारे साथी हैं गंगवा साहब, इनको उम्मीदवार बनाया, सर्वसम्मति से उम्मीदवार का इन्होंने समर्थन किया कि बैकवर्ड क्लास के आने वाले का कहीं चुनाव नहीं हुआ। उसके बाद दोबारा चुनाव आया, दोबारा चुनाव में भी हमने लोकदल दल से श्री राम कुमार कश्यप जो बैकवर्ड समाज से आते हैं उनको खड़ा किया, इन्होंने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा, दोनों खड़े। बात इस बात के स्पीकर सर, अरे बात हो मेरी ये मैं एक बार इनका नाम आया है, एक बार रणधीर गंगवा जी का नाम आया है, आप अपनी बात रख लें, उसके बाद अरोड़ा जी इन बातों की रेलेवेंस क्या है,
इन बातों की रेलेवेंस क्या है? क्या हरियाणा प्रदेश की जागरूक जनता इन बातों को नहीं जानती? हरियाणा प्रदेश की जागरूक जनता इन सब बातों को जानती है और उसके बाद वो फैसला किया हुआ है। जो भी और आगे भी वो फैसला करेंगे। नहीं, हाउस के अंदर ये बातें नहीं हो गया। ठीक है, आपने अपनी बात रख ली, आपका नाम आया, आप शॉर्ट में अपनी बात कहें। जी जी, कृष्ण पवार जी। अध्यक्ष जी, एक मिनट, मेरे को अलाउड कर दिया, मेरे को अलाउड कर दिया। चलिए बैठिए आप लोग। आप अध्यक्ष श्री अशोक अरोड़ा श्री ने कहा आप कि इनेलो में 2 बार कृष्ण पवार जी। तो भारतीय जनता पार्टी, मैं आपके सामने हूँ, एससी समाज से हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे राज्यसभा भेजना है साहब। जी अध्यक्ष महोदय, अरोड़ा जी एक मिनट अध्यक्ष महोदय, ये बात ठीक है कि आपने कही, आपने नाम लिया, आपने अब आप इसके बाद। जी। आपने 2010 का उदाहरण दे दिया और शायद उसके बाद में कब किया था दूसरा, हाँ वो दे दिया, दूसरा दे दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी का इतिहास पहले भी देख लिया। अगर आप चर्चा कर रहे हो तो आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी नहीं करी, बात सुना, आप बात नहीं सुन रहे हैं। एक मिनट बात नहीं सुन रहे। और एक मिनट, इस सदन के भी सदस्य रहे हैं माननीय ओम प्रकाश जिंदल जी, वो भी पूरे मेंबर थे और उस टाइम उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, पूरे मेंबर लेकर गए थे। फिर उनके साथ क्या हुआ, खरीद फरोख्त की थी, क्या करी थी कांग्रेस पार्टी के लोग बताएं उस टाइम कैसे नहीं हुआ। नंबर दूसरी बात कि आज ये कह रहे हैं कि इस चुनाव का जिक्र नहीं हो सकता। इस चुनाव से पहले भी यहाँ चुनाव हुआ था। आज ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे कुछ एक वोट तो क्रॉस करा लिए और कुछ एक वोट जो है वो कैंसिल करा दिए। ये बात भी चलिए आप पार्टी उठा रही। एक मिनट ये बात उठाइए। एक दूसरी बात ये, हाँ कादियान जी आप बताएं, आप मेरी बात का जवाब देना। रणदीप सुरजेवाला जी बहुत सीनियर सदस्य हैं कांग्रेस पार्टी के, राज्यसभा के मेंबर भी हैं। उन्होंने जानबूझ के कैंसिल कराया। किसके कहने पे कराया? भारतीय जनता पार्टी के कहने पे कराया, पैसे लेकर के कराया। माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ये विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे। इन्होंने अपना पर्चा कैंसिल किया, किसके कहने पे किया? भारतीय जनता पार्टी ने कराया। ठीक है आप बताएं, आप उन अशोक अरोड़ा जी केवल आधा मिनट, फिर ये कहते हैं एक बात, उसके बाद आप अध्यक्ष महोदय चलिए। केवल एक मिनट, ये कहते हैं कि हमने अंतरात्मा के आवाज पर हमें कैंडिडेट पसंद नहीं था। तो हो सकता है जो कैंडिडेट आपने दिया इनका पसंद नहीं था, अपने पसंद आज प्रजातंत्र के अंदर अधिकार है, उन्होंने अपने पसंद के कैंडिडेट पे वोट दे दिया या उनके पर्चे कैंसिल हो गए वोट, तो उनपे उंगली होगी। माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बताए, कांग्रेस पार्टी बताए। चलिए गंगा जी, किस तरीके चलिए मंत्री जी बस आप अपना खत्म कीजिए। बाद में राज्यसभा में भेजा जाता है। चलिए आधा मिनट अशोक अरोड़ा जी, आधा मिनट वाइंड अप करेंगे। अब इस विषय को आगे नहीं बढ़ाना, गवर्नर साहब आने वाले हैं, इस विषय को आगे नहीं बढ़ाना, जल्दी आधे मिनट में खत्म। आधे मिनट में कर दूंगा, बता दो जल्दी में। स्पीकर सर मैंने जो बात रखी, मैं किसी का एक मिनट मंत्री जी, एक मिनट डॉक्टर साहब, एक मिनट। मंत्री स्पीकर सर मैं तो ये कहना चाहता हूं, ये ठीक कह रहे हैं कि वोट अधिकार है जिसको दिया नहीं, परंतु स्पीकर सर किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी द्वारा एक दलित को खड़ा किया गया, वोट के अलावा जो रिटर्निंग अफसर था, ये कोई विषय नहीं, ये कोई विषय नहीं। अरोड़ा जी क्या कास्ट के ऊपर क्या बात कर रहे हैं? सब सम्मानित है, सभी सबके सम्मानित है। चलिए
एक मिनट कृष्ण बेदी जी, महिपाल एक महिपाल जी, ए महिपाल अभी जी, तुम महिपाल जी, एक मिनट। चलिए चलिए कृष्ण बेदी जी आधा मिनट, बिल्कुल आधा मिनट के बाद ठीक है ठीक है ठीक है सर। जी मंत्री जी, मंत्री जी एक विषय, एक बत्रा जी प्लीज। टाइम हो गया। सर, हमारे से पहले तो भूपेंद्र हुड्डा जी राज्यसभा के भी, विधानसभा के भी, लोकसभा के चुनाव कराते रहे। परंपरा हमने तो बनाई नहीं वोट दिखाने की। अपने एजेंट को अपनी वोट दिखाने की परंपरा हमने तो नहीं बनाई, ना आपने बनाई। ये 2003 में अमेंडमेंट हुई है। और जो ये आरोप लगा रहे हैं, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा अशोक जी, चिल्लाना मत। ये जो मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा, आरोप लगा रहे हैं, मैं बताऊंगा, जब बताएंगे तो मैं बताऊंगा। चलिए कल से बोलेंगे। चलिए